फ्लाइंग किस ऐसे होती है, फ्लाइंग किस ऐसे होती है, फ्लाइंग किस ऐसे होती है। आपका मामा फ्लाइंग किस दे रहा है खुलेआम। अगर फ्लाइंग किस देना होगा तो किसी लड़की को देंगे, ये 50 साल के बूढ़ी को क्या फ्लाइंग किस देंगे। आपका मामा फ्लाइंग किस दे रहा है खुलेआम। ये दलाल पत्रकार, दो कौड़ी के पत्रकार जिन्हें ये नहीं पता कि देश के 4 स्तंभ कौन से हैं। राहुल आज से मोहित शर्मा बोलना छोड़ देगा अगर ये पत्रकार गोदी मीडिया का दलाल पत्रकार अगर मुझे ये बता दे कि देश के 4 स्तंभ कौन से हैं। इन आप जैसे पत्रकारों का एक इलाज है, जब ज्यादा जले तो लगाइए आप बर्नॉल और बर्नॉल लगा के करिए आराम। अब काफी चर्चाओं में बन गए राहुल गांधी फ्लाइंग किस को लेकर। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, महिला मंत्री स्मृति ईरानी को मणिपुर के अंदर निर्वस्त्र कर दी देश की बेटियां नजर नहीं आती हैं। महिला मंत्री स्मृति ईरानी को देश के अंदर बेटियों के साथ हो रहे बलात्कार, रेप जैसी घटनाएं नजर नहीं आती हैं, लेकिन स्मृति ईरानी को यह नजर आ जाता है कि राहुल गांधी क्या करते हैं। राहुल गांधी फ्लाइंग किस दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी नमाज पढ़ रही है, ये तक उनको नजर आ जाता है। स्मृति ईरानी सिर्फ एक ही काम करती है, झूठ बोलने का। जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने पहले झूठ बोला कि प्रियंका गांधी नमाज पढ़ रही थी, उन्होंने उनको नमाज पढ़ते हुए देखा, कैसे देख लिया। आप उनकी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप उनकी पीएसओ लग रही हैं, क्या है आप। दूसरी बात ये, राहुल गांधी ने सदन के अंदर जो है वो इस तरीके का एक एक्सप्रेशन दिया क्योंकि सदन के अंदर शोर था, तो राहुल गांधी अपनी बात कहना चाहते थे, तो राहुल गांधी ने एक्सप्रेशन करते हुए ये कहा कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। झूठ तो नहीं बोलेंगी ना जी। स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री झूठ तो नहीं बोलेंगी। स्मृति ईरानी का काम ही झूठ बोलने का, वरना आप दिखा दीजिए प्रियंका गांधी ने कब नमाज पढ़ी। बताइए ना आप मुझे कब पढ़ी। स्मृति ईरानी का काम ही झूठ बोलने का है। सांसद भी झूठ बोल रहे हैं। बाकी 20 महिला सांसद भी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पत्रकारों की कोई गलती नहीं है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी खुलेआम दिन दहाड़े पत्रकारों को धमकाने का और डराने का काम करती हैं, इसलिए पत्रकार उनके खिलाफ सवाल नहीं पूछता, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। मैंने देखा है कि उनके गृह राज्य के अंदर किस तरीके से स्मृति ईरानी पत्रकारों को धमकाने का और डराने का काम करती हैं। और मैं आपको बता दूं, जो आप बात कर रही हैं कि राहुल गांधी के फ्लाइंग किस के, देश के प्रधानमंत्री अपनी सभा में किस तरीके का एक्सप्रेशन दिखा रहे हैं, पूरे देश ने देखा है, वो आपके सामने भी है। किस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सुन लीजिए किस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फ्लाइंग किस दे रहे हैं, आपने देखा होगा किस तरीके से। जी आपको आता है करना फ्लाइंग? बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता। कि एक बेटा अपनी माँ को दे सकता है, एक बेटा अपनी माँ को दे सकता है, एक भाई अपनी बहन को दे सकता है। राहुल गांधी सदन के अंदर, आप क्या समझ रही हैं, सदन में जब इतना बड़ा गंभीर मुद्दा चल रहा हो, जहां देश की बेटियों को निर्वस्त्र कर दिया हो, जहां राहुल गांधी सदन में लगातार मणिपुर को लेकर विपक्ष से सवाल पूछ रहा हो, जहां राहुल गांधी मणिपुर तक पहुंच गया हो, जहां प्रधानमंत्री मणिपुर जाने को तैयार नहीं, मणिपुर का मां बोलने को तैयार नहीं, तब विपक्ष का एक नेता ऐसे दौर में मणिपुर जाता है और सदन के अंदर, सुन लीजिए, सदन के अंदर मणिपुर को लेकर अपनी आवाज को उठाता है। तो आपको लगता है कि ऐसे में राहुल गांधी जब बेटियों की आवाज को उठा रहे हैं, महिलाओं की आवाज को उठा रहे हैं, उस वक्त पे क्या वो सदन में फ्लाइंग किस देंगे। ये बात तो खुद स्मृति ईरानी को बोलते हुए सदर शर्म भी आनी चाहिए कि वो सदन में किस तरीके के टॉपिक पे किस तरीके की बात कर रही हैं। असल में स्मृति ईरानी का उद्देश्य, चुप रहिए मैडम, मुझे पता है आपको बहुत तकलीफ हो रही है, दिक्कत मत लीजिए। आप जैसे पत्रकारों का एक इलाज है, जब ज्यादा जले तो लगाइए आप बर्नॉल और बर्नॉल लगा के करिए आराम। अब चुप रहकर सुनिए जी। राहुल गांधी अपने परिवार को दर्शा रहे हैं इस तरीके की हरकत करके, खानदान को दर्शा रहे हैं। नहीं तो राहुल गांधी के खानदान को, अरे आप जिस राहुल गांधी के खानदान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं ना, उन्हीं के जो पिताजी हैं राजीव गांधी, जिनको बम से उड़ा दिया गया था लिप्टे के द्वारा, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल के द्वारा, आपको याद होगा उनकी दादी। अरे आपने क्या किया, आपकी पार्टी का कौन सा नेता मरा, जरा ये तो बता दीजिए। एक दौर ऐसा था जिस दौर के अंदर देश के प्रधानमंत्री फटी धोती पहनकर चला करते थे, और वो दौर ऐसा था कि जब उनसे पूछा गया लाल बहादुर शास्त्री से, तो शास्त्री जी जवाब देते हैं कि जब इस देश का किसान पर अच्छी धोती होगी तब मैं महंगी धोती खरीदूंगा, अभी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। वो दौर था, एक दौर था 1979 का, जब मौजूदा उस दौर के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एक किसान का भेष धारण करके वहाँ थाने में एफआईआर लिखवाने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी गाय खो गई है, उसकी रिपोर्ट लिख लो। तो उनसे पुलिस अधिकारी जो है वो रिश्वत मांगने का काम करता है, जिस रिश्वत के चलते। कहानी ना सुनाए, मुद्दे पर आए आप। हाँ बताइए क्या मुद्दा है। अब देखिए ना, मोदी जी विपक्ष में
बोल रहे थे पार्लियामेंट में, विपक्ष को सहन नहीं हुआ, उठ के बाइकआउट करके चले। अरे देश के प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं जरा मुझे बताइए पार्लियामेंट में। जिस तरीके से, अरे सुन लीजिए, प्रधानमंत्री की अगर पोल हमने खोलनी शुरू करी ना तो आपको भी समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी जिन तमाम चीज़ों पर विपक्ष जो पार्लियामेंट के अंदर बात कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों के काले चिट्ठे मेरे पास में हैं। मैं आपको बता दूं कि इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने व्हाट्सएप का ज्ञान नहीं पढ़ता। व्हाट्सएप का ज्ञान पढ़ने के लिए, व्हाट्सएप का ज्ञान करने के लिए आप ही लोग हैं। मैं अपने घर से प्रॉपर पढ़ के आता हूँ। ये इतिहास का ज्ञान है जो तमाम न्यूज़ चैनल्स जो हैं, गोदी मीडिया तो नहीं है, फर्जी तो नहीं है। मैं आपको इनका सोर्स भी बता दूंगा, आपकी तरह सूत्र वाला सोर्स नहीं है इनका, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूं, इस देश के अंदर 9,64,000 पोस्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग सिविल डिपार्टमेंट में खाली पड़ी हैं। जब देश के प्रधानमंत्री जी रोजगार के ऊपर पार्लियामेंट में बात कर रहे थे तो मैं देश के प्रधानमंत्री को बता दूं कि 1,55,000 से ज्यादा इंडियन आर्मी के अंदर, इंडियन नेवी के अंदर और इंडियन फोर्स के अंदर, एयरफोर्स के अंदर खाली रिक्त पद पड़े हैं। यानी केंद्र सरकार के अंडर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो है वो 11,19,000 रिक्त पद पड़े हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार उन पदों पर देश के नौजवानों की भर्ती करने का काम नहीं कर रही है। और जब देश के नौजवान रोजगार की बात करते हैं तो रोजगार मेले की बात की जाती है। एक साल के अंदर 1 लाख से भी कम रोजगार मेले के अंदर देश के नौजवानों को रोजगार दिया गया है। देश के अंदर पेपर लीक ही होते रहते हैं और कुछ इस देश में होता ही नहीं है। और देश की बात, मुद्दे की बात बता रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री सदन के अंदर खड़े होकर एक चीज की बात करते हैं और बड़ी तेजी के साथ, जोर शोर के साथ देश के प्रधानमंत्री जी जो है वो बोलने का काम करते हैं। और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट से देश की मौजूदा सरकारों को दिक्कत हो रही है। इनको देश के प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो देश के प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं और विश्वास विदेश पे करते हैं, उस प्रधानमंत्री की आज मैं पोल खोल देता हूं। नई पार्लियामेंट के लिए मैं आपको बता दूं कि 20,000 किलो ऊन जो है वो कारपेट बनाने के लिए, पार्लियामेंट के लिए बता रहा हूं मैं आपको, पार्लियामेंट में बता रहा हूं। ये झूठ देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बोला है। ये झूठ देश के प्रधान, ये जवाब नहीं है। सोच कर देखिए इस देश के पत्रकार अपना स्तर कितना नीचे स्तर तक गिरा चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए, और आपको दिखाऊं इन पत्रकारों का लेवल और दिखाऊं नीचे का लेवल। अब दिखा देता हूँ देश का कौन सा स्तंभ है पत्रकारिता। इसकी बात चल रही थी, मुद्दे की दूंगा जवाब, मैं दूंगा, जवाब नहीं है तो मैं जवाब दूंगा, आपका जवाब दूंगा। जरा बताइए पत्रकारिता का कौन सा स्तंभ है, जवाब देना, कौन सा स्तंभ है बताइए। हैं 4 स्तंभ कौन कौन से, जरा नाम बताइए यहाँ खड़ी होकर। बताइए, हैं मत करिए। अरे मैं अभी आपको जवाब दूंगा। उन्होंने इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, अशिक्षिता, महंगाई, महिलाओं का मुद्दा सब गायब कर दिया। ये दलाल पत्रकार, 2 कौड़ी के पत्रकार जिन्हें ये नहीं पता कि देश के 4 स्तंभ कौन से हैं। राहुल गांधी ने, सुन लीजिए, पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने ऐसे करके एक्सप्रेशन किया था, ये देख लीजिए। और फ्लाइंग किस ऐसे होती है, देख रहे हैं। राहुल गांधी ने ऐसे कर ऐसे बोला था कि मैं अपनी बात को रखना चाहता हूं। और अब 2 टके के गोदी मीडिया वाले जरा ये बता दें कि देश के 4 स्तंभ कौन से हैं। नहीं पता आपको? अरे बता तो दीजिए, बता तो दीजिए। शिवराज सिंह चौहान भी फ्लाइंग किस दे रहे हैं, वो भी आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार है, आपका मामा फ्लाइंग किस दे रहा है खुलेआम। तब नहीं दिख रहा जब इनका मामा फ्लाइंग किस दे रहा है। और सुन तो लो, इनका मामा रैली में फ्लाइंग किस दे रहा है तो इन्हें दिक्कत नहीं है। इनका चाचा विधानसभा में पॉर्न वीडियो देख रहा है तो इन्हें दिक्कत नहीं है। इनके चाचा का लौंडा वो स्टेडियम में बैठ के एक्सप्रेशन दे रहा है तो इनको दिक्कत नहीं है। और इनका फुफेरा फूफा जिस तरीके से रैली के अंदर यूं करके कर रहा है तो इनको दिक्कत नहीं है। इनका पूरा गोदी मीडिया का परिवार यही काम कर रहा है। हाँ, एक गाना आपने सुना होगा, एक आपने गाना सुना होगा कि तेरी मम्मी, तेरे पापा, तेरा भैया, तेरा चाचा, तेरा दादा, तेरी नानी, तेरी जमुना नगर वाली मम्मी, सबके सब चोर हैं साले। तेरी मम्मी, तेरे मामा, तेरी जामनगर वाली नानी, तो इसमें एक चीज ऐड कर दो, सबके सब चोर हैं। ये सबके सब चोर हैं। यही है इस देश की कहानी कि इस देश कहानी। जवाब क्या है? जवाब यही है कि राहुल गांधी सदन में शोर मच रहा था तो अपनी बात को कहना चाहते थे, इसलिए राहुल गांधी ने ये एक्सप्रेशन। स्मृति ईरानी एक इतनी
सब महिला जो जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि है, हाँ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो हाँ। झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। राहुल गांधी को तो बराक ओबामा चुन के लाया है ना, उनको तो जनता ने नहीं चुना राहुल गांधी को, है ना। स्मृति ईरानी इकलौती चुन कर आई हैं। इतनी समझदार हैं स्मृति ईरानी, इतनी समझदार हैं कि एक का पति गायब कर दिया। बोलना ही नहीं चाहिए मुझे ये बात को। मैं महिला खुश है, हैं? देश की महिला स्मृति ईरानी से। अच्छा, देश की महिला खुश है? कैसे खुश है देश की महिला? मोहित शर्मा मुद्दे की बात करें, स्मृति ईरानी की बात चल रही थी तो वही करें। हाँ बताइए स्मृति ईरानी की। महिला जो जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि है, जनता उन्हें चुनकर लाई, मेंबर ऑफ और किसी महिला को जनता ने नहीं चुना। वहाँ हेमा मालिनी भी बैठी थी, वहाँ हेमा मालिनी भी बैठी थी। इन गोदी मीडिया को कोई बताए, हेमा मालिनी ने मना किया, लेकिन उन्होंने मना तो किया। अरे साइन के, अरे आपके सदन से ध्यान हटाने से कुछ नहीं होगा और आपके इस मुद्दे से कुछ होगा भी नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।